जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। अगर आप लोग एग्रीकल्चर टीए की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है फसल पद्धति, फसल प्रणाली, खेती के प्रकार, खेती की प्रणाली और बीज प्रौद्योगिकी। इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, यह है मेसो अमेरिका में प्रचलित कृषि का एक रूप है। परंपरागत रूप से एक भूखंड पर मक्का, सेम, सिक्वेस लगाया जाता है और इसमें कई अन्य पौधे भी शामिल हो सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको मिल्पा कृषि के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किस राज्य में झूम खेती पर प्रमुख समस्याओं को पहचानते हुए मृदा और जल संरक्षण विभाग के माध्यम से राज्य योजना के तहत 1974-75 में झूम नियंत्रण की योजना शुरू की? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 750 mm से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो शुष्क खेती के नाम से जानते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, 75 से लेकर 120 दिनों की अवधि वाली फसल किस प्रकार की खेती में लगाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा शुष्क भूमि खेती। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शुष्क क्षेत्रों में पौधों में कौन सा एमिनो अम्ल बनता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रोलिनी यहाँ पर याद रखेंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रोलिनी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि मिश्रित खेती कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कार्बनिक खेती का प्रमाणीकरण कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कार्बनिक खेती के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नोफ्री स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों गैंगटॉक में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में फसल का काल कितने दिनों का होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 75 दिनों से कम। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कार्बनिक खेती शब्द दिया। कार्बनिक जो खेती है ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न के द्वारा दिया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, आधुनिक एरोपोनिक्स के जनक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड जे स्टोनर। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रिचर्ड जे स्टोनर। ये आधुनिक एरोपोनिक्स के जनक कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से पर्णरंध्र बंद रखने वाला रसायन कौन सा है? बताना है कौन सा ऐसा इसमें रसायन है जो पर्ण को रंध्र जो है उसमें बंद रखने वाला रसायन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि PMA। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन करा है, शुष्क भूमि की अधिकांश मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1% से कम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों का उल्लेखित श्रेणियों में मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान करना है दोस्तों, चलिए मिलान करते हैं। फर्स्ट देखेंगे प्राथमिक गतिविधियाँ। प्राथमिक गतिविधियाँ दोस्तों ये हो जाएगा कृषि एवं मत्स्य पालन, सेकेंड ऑप्शन के साथ। द्वितीय गतिविधियाँ कौन सी हैं? ये हो जाएगा बैंकिंग और
वीविंग यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ, और तृतीय गतिविधियाँ हो जाएंगी व्यापार और परिवहन से संबंधित। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेमेट शब्द का अर्थ क्या है। रेमेट शब्द का अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्लोनल चैन। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काटो और जलाओ कृषि का एक प्रकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरण कृषि का, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमि पर अधिक जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा गहन कृषि की जाती है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी को खिलाओ पौधे को नहीं, यह नारा किस खेती का है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह इको फार्मिंग का नारा है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है वन स्ट्रा रेवोल्यूशन के लेखक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मासानोबू फुकुओका, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। क्वेश्चन कह रहा है शुष्क खेती और शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र में किस प्रकार के फसल पैटर्न का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों राइट हो जाएगा, एकल फसल प्रणाली और मिश्रित फसल प्रणाली। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देश में शुष्क खेती और शुष्क भूमि खेती का योगदान है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मोटे अनाज के लिए 90%, दालों के लिए 91, तिलहन के लिए 80। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। क्वेश्चन कह रहा है शुष्क भूमि कृषि के लिए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना किस वर्ष शुरू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगस्त 1970, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन कह रहा है मृदा उर्वरकता का सिद्धांत है। तो मृदा उर्वरकता का जो सिद्धांत है दोस्तों वो न्यूनता का सिद्धांत लिबेक ने दिया, समकालिकता का सिद्धांत स्विफ्ट ने दिया, और पोषक तत्व का चक्रण, और यहाँ पर उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुष्क खेती एवं शुष्क भूमि खेती में बीज दर अधिक लेनी चाहिए कितने प्रतिशत। तो 10 से लेकर 15%, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कौन सा कथन जो है गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है इसमें से। फर्स्ट देखेंगे पॉल निरगार्ड बीज रोग विज्ञान के जनक हैं, ये बात ठीक है। मेरी नोबेल ने बीज रोग विज्ञान शब्द दिया, ये भी बात ठीक है। बीज परीक्षण के जनक फ्रेडरिक नोबे हैं, ये भी बात ठीक है। टीजेड परीक्षण जेंसन ने दिया, ये बात गलत है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। क्वेश्चन कह रहा है एल्ब्यूमिनस बीज होते हैं, बताना है एल्ब्यूमिनस बीज कौन सा है इसमें से, चारों में से। तो एल्ब्यूमिनस बीज नारियल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है बीजों की अनुवांशिक शुद्धता विश्लेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाला परीक्षण कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे डीएनए आधारित, ये ठीक है। प्रोटीन आधारित, ये भी ठीक है। ग्रो आउट टेस्ट, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन आधारित जो टेस्ट है उसको इलिसा टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे बताना है डैश 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 प्रसुप्ति को तोड़ने के लिए ठंडे तापमान का उपयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सत्रीकरण। सत्रीकरण प्रसुप्ति को तोड़ने के लिए ठंडे तापमान का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद जबकि यहाँ पर आ जाएगा खुरचना, पानी की प्रति आभेद कठोर बीज आवरण को तोड़ने के लिए यांत्रिक, रासायनिक और थर्मल साधनों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बीज का स्कारिफिकेशन उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख अम्ल है। स्कार्फिफिकेशन में उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख अम्ल कौन सा है, तो उस अम्ल का नाम बताना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा जिसका माप है कि खेती में बचाए गए बीजों की तुलना में प्रमाणित बीजों के साथ कुल फसल क्षेत्र का कितना हिस्सा बोया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर SRR हो जाएगा, यानी बीज प्रतिस्थापन दर, जिसका माप है कि खेत में बचाए गए बीजों की तुलना में प्रमाणित बीजों के साथ कुल फसल क्षेत्र का कितना हिस्सा बोया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली का बीज गुणन अनुपात क्या है।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी 1:8, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिब्रेलिन्स अपने प्रभाव के कारण बीज के अंकुरण को सुविधाजनक बना सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलाइजिक एंजाइमों के उत्पादन में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, बीज उत्पादन वाले खेत से अन्य किस्म के पौधे को निकालना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग रोगिंग के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय बीज नियम 1966 में आया, फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। सेकंड देखेंगे राष्ट्रीय बीज प्रमाणीकरण मानक 1971 में आया, ये बात ठीक है। बीज आदेश 1983 में, ये भी बात ठीक है। नई बीज नीति 2002 में, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गलत कथन का चुनाव करना था। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीज नमी आकलन का मानक विधि क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओवन में सुखाना। ठीक है, ओवन में सुखाना बीज नमी आकलन की मानक विधि क्या है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्याज का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? तो इसका अंकुरण प्रतिशत होता है 70, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास के बीज में नमी प्रतिशत होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नमी प्रतिशत 10% होनी चाहिए। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तोरिया सरसों के बीज की भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 97% होना चाहिए, सी ऑप्शन राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकर बीज की आनुवांशिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 95% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक टेट्राजोलियम टेस्ट भी किया जाता है और बायोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। क्वेश्चन कह रहा है प्रमाणित बीज के टैग का रंग कैसा होता है? तो वो होता है नीला। प्रमाणित का बीज का टैग कैसा होता है? नीले रंग का होता है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश अनाज फसलों के बीज कैसे होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों रूढ़िवादी भी होते हैं और हाइपोजियल भी होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पर। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ISTA के अनुसार बीज अंकुरण परीक्षण में बीज का नमूना लेना चाहिए। तो ये लेना चाहिए 400 बीजों का, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे माइक्रोबायोटिक बीज का जीवन काल 3 वर्ष से कम होता है, ये बात ठीक है। मैक्रोबायोटिक बीज का जीवन काल 15 से 100 वर्ष होता है, ये भी बात ठीक है। और मेसोबायोटिकम बीज का जीवन काल 3 से 15 वर्ष तक होता है, ये भी बात ठीक है। और यहाँ पर डी ऑप्शन देखेंगे दोस्तों बीज की नमी की मात्रा में 5% की प्रत्येक कमी पर बीज का जीवन जो है दोगुना हो जाता है, ये बात गलत है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन का चुनाव करना था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। क्वेश्चन करें आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा थाई यूरिया का उपयोग लेते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन करा आधार बीज का उत्पादन किस बीज से करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रजनक से, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। अरंडी के 1000 बीजों का भार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 से लेकर 150 ग्राम होता है। 1000 बीजों का भार जो होता है अरंडी का 100 से लेकर 150 ग्राम होता है, याद रखेंगे। 49 नंबर कह रहा है भ्रूण की पोलाइडी होती है। तो भ्रूण की जो पोलाइडी है 2n होती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है गोभी वर्गीय फसलों में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो बीज से बीज की विधि, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलो टमाटर के बीज के उत्पादन के लिए आवश्यक फल की मात्रा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 160 से लेकर 210 किलोग्राम, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन करा 1 हेक्टेयर की औसतन टमाटर का बीज प्राप्त किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से टमाटर के बीज कितने किलोग्राम प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि 100 से लेकर 150 किलोग्राम। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। क्वेश्चन करा टमाटर में पके फल से बीज निकालने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है
यहाँ पर किण्वन भी हो जाएगा और यहाँ पर HCl भी हो जाएगा, SCI विधि भी हो जाएगा। दोनों विधियों से निकालते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर में पके फल से बीज निकालने का कार्य जो है किण्वन द्वारा किया जाता है और HCI विधि द्वारा भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कथन बीज प्रसुप्ति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन। बीज प्रसुप्ति एक अस्थायी अवस्था है जहाँ पर अनुकूल परिस्थितियों में बीज अंकुरित नहीं होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्यकी बीज प्रसुप्ति का संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर सही कथन जो हमारा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ठंडे तापमान के संपर्क में आने से कार्यकीय बीज निष्क्रियता दूर हो जाती है। एक तो ये हो गया कार्यकीय बीज प्रसुप्ति के बीज की आंतरिक कारकों से संबंधित है, ये भी राइट आंसर। बी और सी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीज प्रसुप्ति को तोड़ने की एक विधि के रूप में स्कैरिफिकेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि खुरचना में आमतौर पर बीज कोट को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना शामिल होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राकृतिक जगत में बीज प्रसुप्ति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बीजों को कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचाना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन करा भारत में राष्ट्रीय स्तर की बीज उत्पादन एजेंसी है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीज मांग का द्विवार्षिक सर्वेक्षण किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है NSC के द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे बीज समीक्षा टीम SRT 1968, ये बात ठीक है। कृषि बीज समूह पर राष्ट्रीय आयोग 1972 में, ठीक है। 1986 में तिलहन और दालों पर प्रौद्योगिकी मिशन यानी TMOP आया, ये भी बात ठीक है। इनमें से कोई नहीं गलत, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं, कोई ऑप्शन इसमें है नहीं जो गलत है, यानी इसमें से कोई नहीं। यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कह रहा है यह वह स्थिति है जिसमें बीज पानी के अवशोषण पर अंकुरित हो सकते हैं, कोई आंतरिक अंकुरण बाधाएं मौजूद नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्विंसेस, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह बीजों की वह स्थिति है जो पर्यावरणीय अवरोध के कारण अंकुरण में असमर्थ होती है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में नमी, ऑक्सीजन, प्रकाश और उपयुक्त तापमान शामिल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जबरन सुसुप्तावस्था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है संकर बाजरा आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी, संकर बाजरा आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1000 मीटर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ढलानदार भूमि पर स्थित बगीचे में इस क्रिया को अपनाया जाता है, खासकर जब ढलान का ढाल जो है 10% से अधिक हो। इस प्रणाली में पेड़ों के बीच के अंतराल में बिना जुताई या मल्चिंग के घास उगाई जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको सोड कल्चर के नाम से जानते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टमाटर में फास फसल के रूप में गेंदे का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से नियंत्रण के लिए करें। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रूट नॉट नेमाटोड के कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं और फल छेदक के लिए भी कर सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक खेत में अलग अलग ऊंचाई की फसलें एक साथ लगाना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग के नाम से इसको जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित फसल कौन से क्षेत्रों में लगाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बरानी क्षेत्रों में मिश्रित फसल लगाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी खेत में एक वर्ष से एक ही फसल लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मोनोक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में फसलों को लगाने का तरीका
अंतराल क्रम को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फसल पद्धति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रिले फसल प्रणाली को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम भी कहते हैं, उतेरा फार्मिंग भी कहते हैं, पैरा फार्मिंग भी कहते हैं। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऊर्जा फसल कौन सी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि गन्ना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी फाउल फसल का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि ऊपरी भूमि पर सीधे बोया गया चावल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा जो फसल जो मिट्टी के तत्वों का अधिक आक्रामक रूप में उपभोग करने के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि थकाऊ फसल, जिसको हम एग्जोसट फसल के नाम से जानते हैं। एग्जोसट फसल जो है जो मिट्टी से तत्वों का अधिक आक्रामक रूप से उपभोग करने के लिए जाने जाते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो मुख्य फसलों के बीच छोटे अंतराल में उगाई जाने वाली फसल या ऐसे समय में जब कोई मुख्य फसल नहीं उगाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कैच फसल कहते हैं, आकस्मिक फसल के नाम से इसको जाना जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक किसान जिसके पास 6 हेक्टेयर भूमि है, 5 हेक्टेयर बुआई खरीफ में, 4 हेक्टेयर रबी में और 2 हेक्टेयर जायद में करता है तो फसल गहनता की गणना करें। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 220% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 क्वेश्चन कह रहा है चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, मसूर की फसल सघनता बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 166%। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर्वाधिक फसल गहनता वाली फसल राज्य बताना है। सर्वाधिक फसल गहनता वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों पंजाब। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्षक फसलों का उदाहरण बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरहर, मेस्टा और कुसुम, तीनों रक्षक फसलें हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कपास में चित्तीदार वॉलवर्म को नियंत्रण करने के लिए बताना है फास फसल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भिंडी का उपयोग करते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला भूमि बताना है कुशलता दक्षता सूचक कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लैंड एक्विवेलेंट रेशियो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 क्वेश्चन कह रहा है भूमि समतुल्य अनुपात द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया था दोस्तों वेली 1979 द्वारा। भूमि समतुल्य अनुपात किसके द्वारा दिया गया था? वेली के द्वारा दिया गया था 1979 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार की अंतर फसल में एक फसल मुख्य आधार फसल होती है, दूसरी फसल अंतर फसल होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों योगात्मक श्रृंखला इंटरक्रॉपिंग के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 क्वेश्चन कह रहा है जब दो फसलें किसी विशेष भूमि पर एक ही समय में एक दूसरे के समांतर उगाई जाती हैं लेकिन उन फसलों की वृद्धि की आदतें अलग अलग होती हैं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती हैं और वे अपनी पूरी उपज क्षमता व्यक्त कर सकती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों हम लोग पंक्ति अंतरल फसल कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 क्वेश्चन कर रहा है बरसीम में सरसों का उदाहरण है। बरसीम में अगर सरसों बो रहे हैं तो ये किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा वृद्धि कारक फसल के रूप में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे कह रहा है मक्का और मूंग का उदाहरण है। मक्का और मूंग जो है दोस्तों ये पंक्ति अंतरण यानी कि पैरेलल फसल के रूप में इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 क्वेश्चन कर रहा है प्रति इकाई समय में फसलों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों हम लोग फसल गहनता के नाम से जानते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्यकी और शारीरिक प्रसुप्तावस्था पाई जाती है किसके अंदर देखने को मिलती है? तो ये शीतोष्ण पौधों के अंदर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बीजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट देखेंगे बीज अपनी किस्म के अनुरूप होना चाहिए। बीज की बनावट संरचना दिखने में एक समान होनी चाहिए। बीज सूखा व फफूंद युक्त होना चाहिए।
ये बात ठीक है। इसमें 15 से लेकर 17% नमी होनी चाहिए, ये भी बात ठीक है। यानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गहरी बुआई में उनकी उपस्थिति के कारण प्रसुप्ता को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गहरी बुआई में उनकी उपस्थिति के कारण प्रसुप्ति को क्या कहा जाता है। इसको दोस्तों हम लोग इनफॉर्स के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबरन सुसुप्तावस्था के नाम से जानते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है, यानी एंडोस्पर्मिक बीज नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चना जो है एंडोस्पर्मिक बीज नहीं है। बाकी कपास, अरंडी और कॉफ़ी तीनों के तीनों हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान की सुसुप्तावस्था को तोड़ा जा सकता है किसके माध्यम से। तो HNO3 के माध्यम से और KNO3 के माध्यम से, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92। क्वेश्चन कर रहा है धान की बीज प्रतिस्थापन दर क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 29.8। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। ऐसी खेती जिसमें आय का 50% से अधिक किसी एक उद्यम या फसल से प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विशिष्ट खेती। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की खेती की प्रणाली को स्टैंड फार्मिंग भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंड फार्मिंग भी कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी पूंजीवादी कृषि। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खेती की किस प्रणाली में संपूर्ण भूमि पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजकीय खेती पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96। क्वेश्चन कर रहा है टोज, कम्यूनोज और खोल कौन सी खेती प्रणाली के 3 प्रकार हैं। तो ये प्रकार हो जाएंगे सामूहिक खेती के। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामूहिक खेती के प्रकार है टोज, कम्यून और खोज। 97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है एक एंजाइम जो जौ के बीज के अंकुरण को उत्तेजित कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए माइलेज। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मटर के बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से एक गैस की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ऐसी कृषि पद्धति जो व्यक्तियों द्वारा अपनी जोत और संसाधनों पर अन्य किसानों और एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से संचालित की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सहकारी खेती। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है यह बड़ी कंपनियों के स्वामित्व वाले या उनके अत्यधिक प्रभावित खेतों पर बड़े पैमाने पर कृषि करने की प्रथा क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा नियमित कृषि। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।